आज हम एक नया चीज़ सीखेंगे। ये क्लास 8 का वीडियो है। इस वीडियो में हम मिडिल टर्म फैक्टर मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में जो मिडिल टर्म फैक्टर है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो ये जो मिडिल टर्म फैक्टर ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फैक्टर मतलब हमें कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ना प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे कि x प्लस ए एक्स प्लस बी। देखो यहाँ पे दोनों ही बाइनोमियल है। अगर ब्रैकेट दिया होगा मतलब ये जो नंबर है दो अलजेब्रिक नंबर को प्लस फॉर्म में लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है इसको एक ही टर्म मानेंगे, एक ही अलजेब्रिक नंबर मानेंगे। टर्म नहीं, यहाँ पे दो टर्म है इसलिए बाइनोमियल, इसको एक ही अलजेब्रिक नंबर मानेंगे। क्यों? देखो क्योंकि ब्रैकेट दिया गया है मतलब फुल। लाइक पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर चुका था कि 5 + 2 क्या होता है? 7 होता है। न्यूमेरिकल्स नंबर्स हैं इसलिए हम उसको ऐड कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म है। ये भी तो इसको एक ही नंबर मानेंगे अलजेब्रिक नंबर, और ये भी एक ही अलजेब्रिक नंबर। ये दोनों किस फॉर्म में है? प्रोडक्ट फॉर्म में है। समझ में आ रहा है? तो हमें इसी फॉर्म में लिखना है। तो जो फॉर्मूला है हम लोगों का, और जो कह सकते हो जो बेसिक कंसेप्ट है वो है x² प्लस, सोचो कि अगर ये होगा प्लस a प्लस b प्लस ab, यहाँ पे x होगा, तो इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं? ये क्या होगा? ये x प्लस a x प्लस b। ओके, तो इस सेशन में मैं ना जो सब मतलब मिडिल टर्म फैक्टर में जितना टाइप होता है मैं सारे टाइप को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू। और इस वीडियो को अंत तक देख लेना। तो इसको देखने के बाद तुम्हें 90% मैं कह रहा हूं कि अब कोई भी मिडिल टर्म फैक्टर्स कोई भी आए तुम कर पाओगे। ओके, तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। सो लेट्स स्टार्ट द देखो, एक बात कहना है कि इस सेशन में मैं कोई भी वो जितना टाइप है उस टाइप को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। ऐसे मतलब टाइप बाय टाइप मैं एग्जाम्पल टाइप को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि देखो अगर इस फॉर्म को अगर लिखेंगे ना तो कोई फायदा नहीं होता, तुम लोगों को ऐसे ही कुछ ऐसे समझ में नहीं आता है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम करके मैं सॉल्व करके इसको दिखाऊंगा तुम्हें कि कैसे करना है। अगर ये सब रहेंगे ना तो क्या होता है, क्या करना है, ये सब तुम्हें दिखाएंगे। ओके, तो इस हम कुछ एग्जाम्पल को चूज करते हैं। ओके, सो चलो फर्स्ट अगर हम चूज करें कि x² माइनस x माइनस 6, चलो पहले प्लस को लेके करता हूं, प्लस और यहाँ पे 5, तो x² माइनस 5x प्लस 6। एक ही जैसा एग्जाम्पल मैं चूज करूंगा और तुमको एक्सप्लेन करूंगा। आई थिंक तुम लोगों को समझ में ये आ जाएंगे। तो इसको क्या करना है? देखो यहाँ पे हमें दो चीज गौर करने वाला चीज है कि ये वाला और ये वाला कांस्टेंट टर्म, हम इसको नोट करके लिख सकते हो। एक जो है कांस्टेंट टर्म और x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। इन दोनों को पहले देखना है, चेक करना है। अब बताओ यहाँ पे x² के पहले कुछ नहीं मतलब क्या है? 1, और यहाँ पे क्या है? 6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। चलो इसको लिख के रखता हूँ, नहीं तो तुम लोगों को फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, इन दोनों टर्म को कांस्टेंट टर्म और जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो इसको हटाओ, ये सब नहीं चाहिए हमें। ओके, तो आ गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा बोलो? 6 × 1 6 ही आता है। अब हमें क्या करना है? 6 को तोड़ना है। ठीक से सुनो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे जो कहा गया है, तो 6 मैंने करा। अब इसको तोड़ना है, 6 जो है वो नंबर को तोड़ना है। तो देखो 6 को दो तरीके से तुम तोड़ सकते हो। एक जो है 1 × 6 कर सकते हो, और एक जो है 2 × 3 कर सकते हो। आप कोई बच्चे कहेंगे कि सर 6 × 1 तो कर सकते हैं हम ना, तो 1 × 6 6 × 1 एक ही तो है ना, और ये भी 2 × 3 3 × 2 एक ही है। तो बस जितने डिफरेंट तरीके से तुम इसको तोड़ पाओगे तोड़ो। जैसे कि सोचो कि ये
12 एग्जाम्पल के थ्रू, ये और भी अच्छा एग्जाम्पल है। 1 इंटू 12 कर सकते हो, 2 इंटू 6 कर सकते हो, 3 इंटू 4 कर सकते हो, सब ऐसे लिखना है। समझ में आ रहा है? तो 6 को ऐसे लिखा मैंने। अब एक जो चीज़ है बहुत बहुत वाइटल है, वो है ये वाला साइन, कांस्टेंट टर्म से पहले साइन, साइन ऑफ टर्म, साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो वो क्या है? प्लस। तो इन दोनों को प्लस करना है, फिर मिडिल टर्म को हमें देखना है। मिडिल टर्म में क्या है? मिडिल टर्म में 5 है। -5 +5 कुछ भी हो, उसको देखना नहीं है, हमें मिडिल टर्म में क्या है वो देखना है। फिर से कह रहा हूं कि हमें क्या करना है, इसको जितने टाइप के फैक्टर्स होंगे उसको वही उसी में स्प्लिट करना है। मैंने करा। अब साइन ऑफ, पहले क्या करना है? कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। इस पॉइंट को लिख सकते हो, याद रखने में बहुत हेल्प होता है। फिर साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म को हमें देखना है। तो साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है? यहाँ पे प्लस। तो अब क्या देखना है? मिडिल टर्म को। ओके, सी मिडिल टर्म। क्या देखना है? मिडिल टर्म। अब यहां पे साइन को देखना नहीं, मिडिल टर्म का साइन बाई नहीं देखना है, हमें सिर्फ मिडिल टर्म को देखना है। 5 है। अब मैंने कहा क्या कहा था कि साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म वो क्या है? प्लस। फिर से सुनो, साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है? प्लस। अब यहां पे हमें कोएफिशिएंट को देखना है मिडिल टर्म का, इसलिए तो मिडिल टर्म फैक्टर्स कहता है इसको। तो वो क्या है? 5। अब प्लस करके 5 आएगा। अब बताओ इन दोनों में स्प्लिट किया मैंने। अब 6 + 1 करोगे तो क्या होगा? 7 होता है। 6 + 1 दैट इज 7 है ना, एंड 2 + 3 दैट इज 5। देखो और एक तरीके से 5 कर सकते हो, वो है 6 - 1, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। क्यों? इस सम में, पर्टिकुलर इस सम में ये नहीं करेंगे, क्योंकि साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म को हमें देखना है। समझ में आ रहा है? पहला स्टेप जो है कोएफिशिएंट और x² का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म जो है उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा उसको स्प्लिट करना है। ओके, अब जितना टाइप का फैक्टर होगा वो करो, वहां पे लिखो स्प्लिट करके। अब क्या देखना है? साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म, वो प्लस है, इसलिए हमें इन दोनों को प्लस करके देखना है। अगर 5 आ गया तो ले लेंगे उसको। देखो कोई भी एक ही आएगा, जितना भी हो एक ही आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 3 5 हो रहा है, 6 + 1 7 हो रहा है। तो अब माइनस करके भी 5 हो रहा है, वो नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है। तो आप क्या लिखेंगे? x² तो x² ही लिखेंगे। अब माइनस जो है उसको लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में x और यहाँ पे 6 एज इट इज। ये तो एज इट इज है। अब इस ब्रैकेट में क्या लिखना है वो ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा था कि प्लस करके 5 आ गया ना, तो कौन, ये नहीं, प्लस करके 5 आ गया ना, तो बस यहाँ पे 5 की जगह पे 2 + 3 लिख दो। बस, बाकी काम बहुत ईजी है। बाकी काम तुम लोग करके आए हो। फिर क्या करना है? x², अब बताओ -2x होगा। अब यहाँ पे +-3x होगा +6। ओके, अब इन दोनों में कॉमन ढूंढना है, इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। देखो इन दोनों में जो है ना वो x है कॉमन। ओके, तो ब्रैकेट में x कॉमन जाएगा तो x ही बाकी रहेगा, और यहाँ पे -2 हो गया। अब यहाँ पे -3 जो है उसको अगर कॉमन ले लोगे तो x, अब माइनस कॉमन लिया मतलब ये इसका साइन चेंज होने वाला है, 2 होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो मेरा जो क्लास 7 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें एक बार देख लो, और नहीं तो चलो इसको कर ही देता हूँ। तुम लोग कहाँ ढूंढोगे? देखो -3x + 6 है ना, अब इसको लिख सकते हो -3 × x + 3 × 2 लिख सकते हो ना। अब इसमें क्या कॉमन होगा? -3 कॉमन ले रहे हो, मतलब अंदर का साइन चेंज होने वाला है, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। अंडरलाइन जो किया है मैं वो बाहर आ गया। अब बाकी जो पड़ा रहा उसको ब्रैकेट के बीच में लिखना है। ओके, तो बस हो गया। आप देखो इन दोनों टर्म, यहाँ पे कितना टर्म है बताओ? प्लस माइनस साइन जो है वो टर्म को सेपरेट करता है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन मतलब यहाँ पे एक टर्म है ये पूरा, और ये पूरा एक टर्म है। इन दोनों टर्म में x-2 और x-2 जो वो सेम नंबर है, मतलब वो कॉमन ले सकता हूँ ना। चलो उसको लिखो x-2 और बाकी क्या रहेगा? x-3। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको और एक तरीके से कर सकते हो। क्या लिखना है याद रखने के लिए? क्या लिखना है? यहाँ पे x है उसको लिखो, यहाँ पे -3 है उसको लिखो ब्रैकेट देके, और बाकी जो सेम टर्म उसको यहाँ पे लिख दो।
इस तरीके से भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों ही राइट है। ओके तो यहाँ पे देखो इस जैसा ही जो एग्जाम्पल है मैं अभी चूज करने वाला हूँ एक्स स्क्वायर, ये तो हम लोगों का फॉर्मूला बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x ही है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे क्या था +6, यहाँ पे -6। अब जो प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट टाइम एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमें देखना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे 6, तो 6 1 से 6 आ गया। अब इसको हमें स्प्लिट करना है उसका प्राइम फैक्टर में, मतलब 6 × 1 6 होता है। कितने तरीके से तुम्हें 6 मिलेगा, 2 × 3 भी 6 होता है। मैं कहा था कि उल्टा भी नहीं लेना है, मतलब 3 × 2 नहीं लिखना है, सेम जैसा है, हमें बस फैक्टर चाहिए। तो यहाँ पे देखो साइन क्या है, माइनस। आप देखो मैंने कहा था ना उस टाइम में कि इस ऐड करके भी माइनस होता है और माइनस करके भी हमें माइनस मिल रहा है ना, मतलब 5 मिल रहा है ना, ऐड करके भी 5 मिल रहा है, माइनस करके भी 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे साइन क्या है, माइनस। तो हमें बस इसको देखना है, यहाँ पे कुछ नहीं देखना है। यहाँ पे मिडिल टर्म में क्या है, 5 है, बस हमें इन दोनों को किसी भी तरीके से, कौन सी तरीके, वो है यहाँ ये जो साइन है माइनस। यहाँ पे प्लस थे इसलिए प्लस करके समहाउ हमें प्लस करके क्या करना है 5 यहाँ पे, और ये वाला सम में माइनस है ना, कांस्टेंट टर्म का जो साइन है वो माइनस है, तो समहाउ हमें इसको माइनस करके 5 बनाना है। आप देखो 6 - 1 करेंगे ना तो 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे होगा 5 की जगह पे लिखेंगे 6 - 1 x - 6। देखो एक साइन के चेंज होने से सब चेंज हो रहा है, ब्रैकेट के बीच में जो है वो चेंज हो रहा है। देखो आई थिंक तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है डिफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, एक बार ठीक से सुन लेना। तो एक्स स्क्वायर, आप इसको बताओ क्या होने वाला है, -6x प्लस x, 1x मतलब x ही होगा, माइनस प्लस है ना। अब -6, अब इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा बोलो, और इन दोनों पे देखो 6 डायरेक्ट 6 मतलब x कॉमन आएगा, तो वो क्या होगा x - 6 हो गया। यहाँ पे कुछ भी कॉमन होने वाला नहीं है, मतलब +1 लिख दो ना, अगर कोई भी कॉमन नहीं है मतलब +1 सबका फैक्टर होता है ना, तो 1 लिखोगे, कुछ नहीं मतलब हमारे पास 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो x - 6। अब देखो x - 6 आ गया और यहाँ पे x + 1, और नहीं तो मैंने क्या कहा था कि हमें क्या करना है, जो बाकी है बाहर उसको लिखो, x एज इट इज, साइन जैसा है वैसे लिखते जाओ, x + 1 हो गया, और यहाँ पे क्या है x - 6 उसको एक टाइम में लिख दो, 1 टाइम। तो दोनों ही आंसर है, जिसको फॉलो करना है करो। ओके तो चलो और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो अब देखो मेरा जो थर्ड एग्जाम्पल है वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर -x - 6। देखो तुम लोगों को थोड़ा हेल्प होगा इसलिए मैंने लिख के रखा है, ये वाला एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करवाया, ये वाला भी करवाया। अभी देखो ये देखो यहाँ पे सब 6 लेके मैंने एक ही जैसे शाम को डिफरेंट तरीके से तुम लोगों के पास प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप बताओ यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, मतलब हमें क्या करना है, पहले कोएफिशिएंट को देखना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, मतलब मेरे पास तो 6 है। अब 6 को स्प्लिट करो, 1 × 6 होता है और 2 × 3 होता है, और 3 × 2 भी कह सकते हो, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो इसको एक्स स्क्वायर लिखना है और यहाँ पे -6 लिखना है, और माइनस देके ब्रैकेट लिख के ये लिख देना है, ठीक है ना, ऐसे फॉर्मेट को लिख दो पहले। ओके आप ब्रैकेट के बीच में क्या आने वाला है यहां से डिसाइड करने वाले, और जो मैंने कहा था कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट टर्म को मैंने प्रोडक्ट करके ये वाला बना लिया। अभी क्या है, साइन ऑफ द कांस्टेंट टर्म देखना है। तो कांस्टेंट टर्म ये है तो इसका साइन क्या है, माइनस है, तो हमें इन दोनों को और नहीं तो इन दोनों को माइनस करके क्या लाना है, मिडिल टर्म फैक्टर, मतलब मिडिल में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो 1 लाना है। अब मतलब बताओ 6 - 1 करोगे तो 5 होता है, नहीं होगा। 3 - 2 करोगे तो 1 आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। देखो 3 - 2 दैट इज 1, तो ये वाला है हमें चूज करना है। माइनस क्यों करा मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने क्या करा था प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या था प्लस साइन। यहाँ पे मैंने क्या करा था 6 - 1 करा था। यहाँ पे देखो मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे मैंने करा था 2 + 3 करा था। यहाँ पे क्या करा था 6 - 1 करा था, और यहाँ पे अभी करने वाले हैं 3 - 2। क्यों, क्योंकि हमें देखो बाहर में माइनस साइन है, प्लस साइन है, आई डोंट बॉदर, इसको बॉदर करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैंने प्लस लिख के करा था, कोई भी हो, माइनस हो प्लस हो कोई भी हो, वो वैल्यू नहीं करता है। जो है ऐसे देखो मैंने लिखा है ना इस फॉर्मेट में, तो वैसे लिख दो। आप क्या करोगे, ब्रैकेट के बीच में 3 - 2 करोगे, क्योंकि इन दोनों को माइनस करोगे तो 1 आ रहा है और यहाँ पे 1 है, गॉट इट।
तो 3 माइनस 2। अब बाकी जो है ना बहुत ही ईजी है, तुम लोग कर पाओगे। क्या करना है, एक्स स्क्वायर, अब माइनस 3x होगा, अब माइनस माइनस प्लस 2x, अब यहाँ पे माइनस 6 हो गया, बन गया। अब इन दोनों से कॉमन लेना है, इन दोनों से कॉमन लेना है। अब बताओ क्या कॉमन होने वाला है, x, तो x होगा ब्रैकेट में। अगर x से स्क्वायर से x कॉमन हो जाएगा तो x ही बाकी रहेंगे, और यहाँ पे x चला गया मतलब 3 रह गया, और प्लस 2 कॉमन लोगे तो प्लस कॉमन लिया मतलब ये साइन एज इट इज रहने वाला है, तो x माइनस 3। और एक बात याद रखना बच्चों, ये दोनों हमेशा सेम आएगा मिडिल टर्म फैक्टर में, है ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो टर्म है ये वाला, इसको और इसको लिख देना है एज इट इज। तो x प्लस 2 मैंने लिख दिया। अब बाकी जो सेम टर्म है, सेम वाला ये है और ये है, इसको वन टाइम लिख दो इनटू फॉर्मेट में। बहुत सारे बच्चे जो ना ऐसे लिख देता है, बी केयरफुल, ये गलत है। क्योंकि मैंने कहा था मेरे पिछला वीडियो में, अगर तुम लोग देखे हो तो मैंने वहाँ पे कहा था कि ये मिडिल टर्म फैक्टर मतलब उसको कोई भी एल्जेब्रिक नंबर जो है उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब ऐसे। तो प्रोडक्ट फॉर्म मतलब कोई भी साइन मत दो, और नहीं तो इनटू साइन भी दे सकते हो। एक्चुअली साइन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो और एक डिफरेंट जैसा सम करते हैं। ये जो है ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये वाला सम, इसको देखो और एक करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है। अब देखो, अब 6 नहीं, यहाँ पे चलो 3 करता हूँ। अब क्या होगा, मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट को प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 इंटू 3 6 हो गया। अब इसको तोड़ो, 6 को तोड़ो, क्या होगा, 1 इंटू 6 होगा, 2 इंटू 3 होगा। गॉट इट। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, इसमें कांस्टेंट टर्म का जो साइन है उसको चेक करना है, मतलब माइनस करना है, और मिडिल टर्म में जो है उसको लिखना है। मतलब पहले एज इट इज लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट फिर एक्स माइनस 3, इस फॉर्मेट को हमेशा लिखना है। अब बताओ बीच में क्या है, 1 करना है। अब बोलो माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन मतलब इसको इसके साथ माइनस करोगे तो नहीं होगा, लेकिन इसको इसके साथ माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा। अब बाकी तो कर पाओगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x, अब माइनस बाहर है मतलब बीच का साइन का चेंज होने वाला है। अब यहाँ पे देखो x ही कॉमन आने वाला, तो 2x नहीं सिर्फ x, तो यहाँ पे 2x बाकी है और यहाँ पे 3 प्लस, देखो यहाँ पे 1 कॉमन लोगे तो कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, मतलब 1 है, तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 हो गया। अब मैंने कहा था ना, यहाँ पे जो है एज इट इज उसको लिखते जाओ। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 1, तो उसको पहले लिख दो x प्लस 1, फिर जो बाकी है ये वाला, मतलब सेम वाला जो, उसको 1 टाइम लिखो। अब देखो बीच में कोई भी इनटू साइन, मतलब प्लस साइन नहीं होने वाला है, माइनस प्लस कुछ भी नहीं, इनटू होने वाला है। फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, फैक्टर मतलब हमें कोई भी नंबर को, यहाँ पे अलजेब्रा है तो एल्जेब्रिक नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे दोनों बाइनोमियल नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। तो चलो और एक एग्जाम्पल करता हूँ। नेक्स्ट जो है ना, थोड़ा वैल्यू को वहाँ पे 12 लिख के रखा था, शायद लाइट की वजह से तुम्हें नहीं दिखेगा, तो 12, तो चलो 12 जैसा कुछ मतलब लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस चलो प्लस 4x, ओके, प्लस 4x माइनस 6, इसका मिडिल टर्म फैक्टर मन ही मन में मैंने बना के ये दिया तुम लोगों को। अब मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट टर्म एंड उस एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उन दोनों को चूज करना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे जो है 2 इंटू 6 दैट इज 12 हो गया। अब 12 को कितने तरीके से तुम स्प्लिट कर सकते हो, जैसे 12 को लिखोगे तो 1 इंटू 12 पहले ही आ जाएगा, है ना। अब देखो 1 इंटू 12 आने के बाद देखो 6 इंटू 2 आएगा एंड 4 इंटू 3 भी आएगा, ओके आ रहा है। तो बस हो गया। अब हमें क्या करना है, ये दोनों का काम तो हो गया, मल्टीप्लाई करके 12 आया तो 12 को स्प्लिट कर दिया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, साइन ऑफ द कांस्टेंट टर्म देखना है। यहाँ पे बोलो साइन ऑफ द कांस्टेंट टर्म क्या है, वो जो है नेगेटिव मतलब माइनस करके हमें इनको बनाना है मिडिल टर्म में जो है, क्योंकि ये मिडिल टर्म फैक्टर है 4, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 मतलब माइनस करके कौन सा वैल्यू, देखो 12 से 1 को माइनस करोगे तो बिगर माइनस स्मॉलर करना है। अच्छा चलो पहले स्टेप क्या है, स्टेप जो है उसको करते हैं, स्टेप को हम स्किप नहीं करेंगे। प्लस है, फिर ब्रैकेट, फिर x माइनस 6, इस 4 को तोड़ना है। 4 को कैसे एडजस्ट कर, देखो 4 तो बहुत तरीके से लिख सकते हो, 4 को 1 प्लस 3 लिख सकते हो,
2 प्लस 2 लिख सकते हो, लाइक 6 माइनस 2 लिख सकते हो, बहुत तरीके से 8 माइनस 4 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे कैसे लिखना है वो डिसाइड करेंगे ये साइन और इसका फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, तो देखो अब 12 माइनस 1 तो 11 आएगा, तो बीच में क्या है 4 है तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो आ गया 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 हो गया, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, 6 माइनस 2। और यहाँ पे देखो 4 माइनस 3 मतलब 1 आएगा, तो अगर कोएफिशिएंट में मतलब x का कोएफिशिएंट, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट अगर 1 होता तो 4 माइनस 3 में लिखता, लेकिन यहाँ पे 6 माइनस 2 लिखना है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? चलो, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x, क्योंकि साइन नहीं चेंज होने वाला है, ब्रैकेट के बाहर माइनस नहीं प्लस साइन है, माइनस 6। अब इन दोनों में कॉमन आने वाला है 2 और x। अगर नहीं हो पाएगा तो इसको तोड़ के क्लास 7 में जो करके आए हो उस जैसा करना है, अगर समझ में आ गया तो कर पाओगे। तो अब यहाँ पे x होगा, यहाँ पे 3 होगा। अब देखो माइनस कॉमन लोगे तो 2 भी कॉमन आएगा, माइनस 2, तो यहाँ पे x होगा। अब माइनस कॉमन लिए तो ये साइन क्या होगा, प्लस 3। अब हो गया ना सेम वाला। तो क्या लिखना है हमें, मैंने कहा था इन दोनों को एज इट इज लिखना है, तो क्या लिखोगे 2x माइनस 2 बन गया, और यहाँ पे क्या लिखोगे जो कॉमन है x प्लस 3, बस दिस इज द आंसर। लेकिन गाइस यहाँ पे और एक स्टेप कर सकते हो, 2 देखो दोनों से कॉमन आ रहा है, मतलब 2 कॉमन, x माइनस 1, यहाँ पे x प्लस 3। ओके, एक्चुअली यहाँ पूरा जो टर्म है ना यहाँ से 2 कॉमन पहले आ रहा है, कोई बात नहीं। तो ये है प्रोसेस। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। अगर तुम लोगों को ये समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, मैं जब वर्कशीट मतलब 7, मतलब ये चैप्टर 7 है और वर्कशीट भी 7 है, ये जब स्टार्ट करेंगे जितना समय इसी तरीके से मैं एक्सप्लेन करके तुम लोगों को कराऊंगा। तो डोंट वरी, फिर भी एक बार इसको देख लो और इसको ठीक से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैं इसके बाद वर्कशीट 7 स्टार्ट करने वाला हूँ। So I hope you like this video. If you like this video, please share with your friends. Those who are new to my channel, please subscribe to my channel. तब तक के लिए take care and goodbye.